नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के हमारे मेहमान हैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानी डॉक्टर आशीष जी गौतम। सर, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी के भीतर। धन्यवाद बालकृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो जीवन है, मानव जीवन है, एक महारथी बतौर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जितना कि मैंने एक संक्षिप्त रूप में जाना है, आपने सेवा के कार्य में एक अभूतपूर्व स्थान पाया है। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, आपको ये जानना चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे। साथ ही ये जानना चाहेंगे कि कितने मिशन, कितने सेवा प्रकल्प आपके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन आपको इस बात की प्रेरणा कहाँ से मिली? वो कौन से आपके जीवन का संस्मरण था जिसके चलते आपने प्रेरणा ली और प्रेरणा के साथ ही इस पुनित कर्म को करने का आगाज़ कर डाला? भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA-LLB करने के बाद, क्या बात है, बहुत सुंदर। और उसी विद्यार्थी काल में ही आध्यात्मिक भाव के कारण से बार बार हिमालय, हरिद्वार क्या बात, आकर्षण का केंद्र, बहुत सुंदर। और स्वामी विवेकानंद के जीवन को बार बार पढ़ना, समझना, जानना। क्या बात, बहुत सुंदर। और पूज्य महाअवतार बाबा लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग की परंपरा के प्रति एक लगाव भाव, इस नाते हिमालय के प्रति जी। छात्र जीवन में जब जेब में पैसे नहीं होते थे, कुछ अपने मित्रों के साथ अकेले जाता था जी। और शिक्षा पूरी हुई जी। और उसके बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक भी बना। गुड, शानदार। 8 वर्ष तक उसमें से प्रतापगढ़, ऋषिकेश, बस्ती, सोनभद्र, गोरखपुर जैसे स्थानों पर रहा जी। फिर बाद में लगा कि नहीं, मुझे और गहराई से आध्यात्मिक जीवन जीना है तो सामाजिक जीवन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा जी। तो फिर पुनः गंगोत्री की ओर हिमालय में 10,000 12,000 फुट की हाइट पर रहना जी। शीत होने पर नीचे हरिद्वार आना। गुड। ये घटना 95 के आसपास की। अब शीत, कुछ आश्रमों में रहना, चुपचाप गोपनीय रहना। ओके। लेकिन उसी समय सायंकाल अचानक किसी दिन चंडी घाट हरिद्वार में जो बड़ी मात्रा में पॉलीथीन की झुग्गियों से आच्छादित है जी। किसी कारण से उस झुग्गी में एक दिन घुस गया। ओके। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, जिनको कुष्ठ रोगी कहते हैं, जी। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जी। सभी दृष्टि से समाज की नीची सीढ़ी पर खड़ा कहना अतिशयोक्ति है। खड़ा नहीं, बल्कि जमीन पे पड़ा है वो। बिल्कुल सही कहा आपने, सही शरीर शब्द का नहीं, इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही कहा। शरीर नहीं है जी। हाथ पैर नहीं है जी। आंखें भी नहीं है जी। समाज में सम्मान नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, समाज में उनका किसी प्रकार का स्थान नहीं। उनके परिवार के लोग, जाति के लोग, घर के लोग, गांव के लोग बिल्कुल सही तिरस्कृत करके अब भगा देते हैं कि हमारे परिवार का एक कोढ़ी है, माने कुष्ठ कलंक ऐसा मानते हैं। बिल्कुल सही कहा। पूर्व जन्म के पापों का फल मानते हैं, छुआछूत का रोग मानते हैं। इस कारण से देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में पॉलीथीन की झुग्गी कुष्ठ आश्रम के रूप में चंडी घाट हरिद्वार में हैं। अब बस उनको देखा, उनकी जीवनचर्या देखी तो उनमें से 8 कुष्ठ रोगी जिनके आँखें भी नहीं, यानी मांस पिंड जैसे हैं जी। इनका जीवन निर्वाह है। किस प्रकार से होता है, जब जाना तो आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल सही कहा। अपने को धिक्कार कि तुम आशीष जैसे लोग घूम रहे हो, जी जी। इनके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन दायित्व बोध उठाएगा, कौन कर्तव्य बोध से काम करेगा। बस उसी दिन से, उसी समय से हमने आश्रम से सामान उठाया जी। उन्हीं के बीच, उन्हीं के साथ पॉलीथीन की झुग्गी में रहना शुरू किया। सायंकाल खुजली हो तो लगता था कि हमको भी कोई असर हो रहा है क्या। जी। बिल्कुल सही कहा। हिम्मत, साहस
और उन कुष्ठ रोगियों के लिए किसी भी स्तर पर जा कर के उनका जीवन स्तर सुधारना, उनके जीवन में इस पर गुणवत्ता काम लाना। शुरू किया। जी। और आँखों के ऑपरेशन जब कराए तो 8 में 7 के आँखें आ गईं। क्या बात है। लगा कि नहीं, इनके बीच काम की संभावना है। और सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। जी, उनके साथ में रहना शुरू किया। जी। धीरे धीरे उनके कुष्ठ रोगियों की अपने हाथ से पट्टी करना, जी। घाव साफ करना, मलहम लगाना, जी। अन्य प्रकार की दवाएं देना शुरू किया। जी। दवाओं का थोड़ा सा पहले अनुभव था। ओके, बहुत सुंदर। फिर देश भर के हमारे जानने वाले जी। और हमारे प्रति सम्मान रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले नौजवान, जी। जैसे संजय चतुर्वेदी जी ओके। संयोजक हैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के, ओके। ऐसे देश भर से जो हमारे साथ कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़े, जी। गोरखपुर में संपर्क में आए, ओके। तो कोई बस्ती संपर्क में, ऐसे क्या बात। हाँ, सही एक बात है। 7-8 नौजवान आ गए एक और वो टीम भी बन गई। साथ में पॉलीथीन की झुग्गी में रहने लगे। जी। काम करते करते ध्यान में आया कि इन कुष्ठ रोगियों पे घूम घूम पर माने कब तक काम करें, तो एक केंद्र होना चाहिए। ओके, क्या बात। तो छोटा हनुमान जी का मंदिर, उसी के सामने धूना, और वहीं रह करके कुष्ठ रोगी वहीं उसी स्थान पर जुटने लगे जी। और उनकी सेवा आरंभ की। कितने कुष्ठ रोगियों की सेवा आपके माध्यम से की जा रही है इन दिनों, कब तक की अब गई है? ये संख्या मेरी बताना आंकड़े के रूप में थोड़ा सा कठिन, लेकिन जी। जो हमने उनके लिए योग्य हॉस्पिटल बनाया पूरा, ओके। आज भी लगभग 100-150 कुष्ठ रोगी या उनके परिवार के जन जी। चिकित्सा के लिए आते हैं। योग्य डॉक्टर, योग्य उनका प्रबंधन और योग्य सपोर्टिंग स्टाफ के साथ नाम रखा है समिधा सेवार्थ चिकित्सालय। ओके। योग्य डॉक्टर जी। और योग्य पूरी टीम यूनिट के साथ। जी। फिर काम करते करते ध्यान में आया कि इनके तो बच्चे भी हैं, जी। इन बच्चों का क्या होता, भविष्य क्या है? इन बच्चों को देखा कि अभी तो भीख मांग रहा है बिल्कुल सही। गंगा किनारे, जी। कुछ अन्य गलत संगत में आ रहा है, बिल्कुल सही। और इनके बीच ईसाई मिशनरी ने जड़ें जमाई हैं, जो इन छोटे से दुधमुहे बच्चों को पिता माता से एग्रीमेंट करा करके छल पूर्वक ले जाते हैं ओके। और अब मिशनरी हॉस्टल्स में रखना, एग्रीमेंट कराना कि इन बच्चों को 18 साल तक छुट्टी नहीं देंगे। जी। अब कुष्ठ रोगी जिसका शरीर अक्षम असमर्थ है, जी। किसी को चेन्नई भेजा तो किसी को बंगाल तो किसी को कलकत्ता, तो कहाँ संपर्क में आएंगे। ऐसे लड़के लड़कियों को बड़ी मात्रा में ये ले जाते हैं। जी। इस पर और दुख होता है कि मेरे अपने कुल का, जाति का, अपनी एक जो परंपरा का, भारत भूमि का हमारा बेटा बेटी, हम जैसे लोग, मैं तो अपने को दोष देता हूँ कि मेरे जैसे लोगों की निष्क्रियता के कारण से ये लोग कर रहे हैं। तो फिर लगा कि नहीं, हमको इनके बच्चों के लिए काम करना है। तो हरिद्वार में कुंभ होता है, 98 का कुंभ आ गया। कुंभ के समय साधु संत, बड़े आश्रम, मठ, मंदिर अस्थायी रूप से टेम्परेरी फूस के छप्पर बनाते हैं, कैंप लगा, वो छोड़ के चले जाते हैं। वो छप्पर फूस के हम लोग लाए, सिर में ढोया अपने। क्या बात है, बहुत सुंदर। जो लेटरिन बनाते हैं, टेम्परेरी लेटरिन शीट लाए और ऐसे छप्पर बना करके कुष्ठ रोगियों के हम बालकों का छात्रावास प्रारंभ किया। कितने बच्चों का छात्रावास? शुरू तो 26 से की, लेकिन आज धीरे धीरे हर साल लगभग 50 बच्चे निकलते हैं, 50 आते हैं नए। 300 से ज़्यादा बच्चों का हॉस्टल, जिसमें लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग, स्किल डेवलपमेंट का अलग। तो ये धीरे धीरे ये यात्रा, आज हमारे बच्चे MBBS भी कर रहे हैं। बहुत शानदार। आज बच्चे इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं, कई प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हैं, पैरामेडिकल और माने नर्सिंग के क्षेत्र में हैं। यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेशन में भी, माने
असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह भी Good, हो गए। ये बहुत जो बच्चा जो कुष्ठ रोगी के घर में पला हुआ, झुग्गी में पैदा हुआ, बिल्कुल सही कहा। आज हमारे साथ पढ़ते पढ़ते इस रूप में है। फिर इधर चूँकि सेवा का व्याप है और हम लोग संवेदनशील समाज के सहयोग से काम करते बिल्कुल हैं, सही कहा। बिना किसी सरकारी सहायता मदद के, एनजीओ के रूप में नहीं, एक आध्यात्म संस्था प्रेरित के रूप में स्वैच्छिक स्वयंसेवी सेवा संगठन के रूप में। जी। तो समाज के लोगों का आशीर्वाद और उनका हम पर भरोसा, जी। तो उस कारण से हम लोग करते करते हमारा 25 वर्ष पूरा हुआ। जी। और इधर 25 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया जी। कि इन 25 वर्षों में 25 से ज़्यादा जो सेवा आयाम हैं, जी। सेवा गतिविधियां हैं, सेवा प्रकल्प हैं, जैसे कई प्रकार के छात्रावास, कई प्रकार के विद्यालय, हमारे स्किल डेवलपमेंट यानी नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, डायग्नोस्टिक सेंटर, तो जन औषधि केंद्र, ग्राम्य विकास, ग्राम्य स्वच्छता, पर्यावरण, माँ गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम, और राष्ट्रबोध, कर्तव्य बोध, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति से लोग और अधिक जुड़ें, उसको समझें, इसलिए देशव्यापी जनजागरण कई प्रकार के अभियान अनुष्ठान चलाते हैं। उसी के अंतर्गत सेवा साधना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर एक संकल्प लिया। इसी इंदौर और इसी क्षेत्र के दद्दा जी का नाम हमने सुना बिल्कुल था, सही कहा, पार्थिव जिन्होंने पार्थिव शिवलिंग की परंपरा को पुनः जागृत किया, जो परंपरा भगवान श्री राम ने स्वयं माँ सीता की मुक्ति यानी मातृशक्ति, नारी शक्ति के सम्मान के लिए ऋषि सत्ता यानी जल, जंगल, जमीन, जानवर, मिट्टी के प्रकृति को पूरा संरक्षण संवर्धन करते हुए संपूर्ण जीव सृष्टि को समान भाव से देखते हुए जो ऋषि परंपरा हमारी थी, उस परंपरा का जो शोषण समाप्त करने का जो प्रण था रावण का, उस परंपरा को पुनः जागृत करना, स्थापित करना, और राक्षसी शक्ति हो, आतंकवादी शक्ति हो, अपराधियों की शक्ति हो, समाज को शोषण करने वाली शक्ति हो, ऐसी शक्ति के उन्मूलन के लिए संकल्प लिया है। तो ऋषियों ने उनको सलाह दी कि आपको 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का संकल्प लेना है। भगवान राम लेते हैं। उन्हीं में से एक आज 12 ज्योतिर्लिंग में से एक समुद्र किनारे तमिलनाडु में रामेश्वरम विद्यमान है। हम सभी दर्शन करते, पूजन आज भी कर रहे हैं। बिल्कुल हनुमान जी द्वारा भी निर्मित एक वहाँ पर आज भी विद्यमान है। तब हम सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि 3 लक्ष्यों को लेकर के हम भी पार्थिव शिवलिंग का अनुष्ठान करेंगे। इसी इंदौर के पास, ओंकारेश्वर के पास नज़दीक में एक गांव है बकावा, रावलखेड़ी, जो आपका बाजीराव पेशवा का जहाँ पर समाधि स्थल है, वहाँ से हम 12 ज्योतिर्लिंग यहीं से ले गए। हरिद्वार में सेवा कुंज जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन का परिसर है, माँ गंगा की गोद में, वहाँ स्थापित करके शिवरात्रि 11 मार्च 2021 को प्रारंभ करके शिवरात्रि 2022 को पूर्ण करते हुए सार्वजनिक कार्यक्रम किया। उसमें देश भर के पूजनीय संतों का आशीर्वाद, चूँकि देवों के देव, महादेव, आदि देव, आदि गुरु भगवान शिव हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा के लिए, अभिषेक करने के लिए देश भर से आए हुए समस्त शिव साधकों को आशीर्वाद देने महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए। फिर हंसराज रघुवंशी जी भजन के रूप में, शिव भजन पर एक बहुत देश में बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, वो भी आए। और आखिरी में जो शिव भाव है कि शिव ही आत्मा है, शिव ही परमात्मा है, शिव ही जीवात्मा है, इसलिए समग्र सृष्टि को शिव भाव से देखिए नहीं, बल्कि उसके पर दायित्व बोध, यानी
सबको एक साथ भोजन, गाय को भी, कुत्ते को भी, बंदर को भी, चिड़िया को भी, मछली को भी। वृक्ष का भोजन तो जल है, जल, ऐसे सबका करके हम लोगों ने किया सम्मान। जी। हेतु 3 ही था जी। कि 25 वर्ष में 25 से ज़्यादा चलने वाले सेवा आयाम, सेवा गतिविधियां, सेवा प्रकल्प और अधिक पुष्ट समर्थ हो करके समाज के ज़रूरतमंदों के प्रति अपना कर्तव्य बोध, दायित्व बोध के साथ उसको एहसास कराना कर सके। एक कोरोना महामारी के नाते हमने लाखों परिजन खोए हैं। बिल्कुल सही कहा। कुछ तो परिवार ही खत्म हो गए हैं। एक परिवार, मुझे पता है 5-5, 10-10 लोग मेरे परिचितों में गए हैं। बिल्कुल सही। परमपिता परमेश्वर भगवान से उसे प्रार्थना की, 1 साल बैठकर की, एक आसन पर की, आप परमपिता परमेश्वर भगवान शिव इन आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे एवं इन परिवारों में नव संतति आए ताकि परिवार की सृष्टि की व्यवस्था चले। बिल्कुल सही कहा। और तीसरा, हमने चूंकि पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति में जन्म लिया है, भारत माँ की गोद के हम ऋणी हैं, इसलिए इसके ऋण के लिए हम क्या कर सकें, ऐसी प्रेरणा दे, शक्ति दे। इसी के साथ में हमारा ये अनुष्ठान पूर्ण हुआ। आपका पर्यावरण के क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य सुना गया है, किस तरह कार्य किया गया है, क्या कार्य किया, संक्षिप्त सुनना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत सुंदर वक्ता हैं। जब आप बोलते हैं तो सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं, लेकिन समय की मर्यादा का भी ध्यान रखते हुए। हरिद्वार में कुंभ लगता है जी, जैसे उज्जैन आपके पास लगता है, प्रयाग नासिक लगता है, तो मैं देखता हूँ कि हरिद्वार का कुंभ ये गर्मी में होता है। बिल्कुल। 2010 के कुंभ के समय ध्यान में आया कि करोड़ों लोग आते हैं, धूप में बिलबिलाते हैं जी। तो संकल्प लिया कि नहीं, 1 लाख वृक्ष माँ गंगा के किनारे लगाएंगे। क्या बात। उस और नाम दिया अगला कुंभ छाया में। बड़ी मात्रा 1 लाख से छाया में 1 लाख से ज़्यादा वृक्ष लगाए उसमें से। लेकिन सच है कि लगभग 9000 वृक्ष हमारे संरक्षित जो छाया दे रहे हैं, तो पूरे नहीं दे पाए ना, कभी बाढ़ या अन्य घटनाओं में गए हैं, लेकिन 9000 वृक्ष गिनती में जिनमें हमने नंबर लिखा है, ऐसे 9000 से ज़्यादा वृक्ष अनुष्ठान के समय भी रोज 5 या कभी 10 वृक्ष लगा करके हम लोग पीठ पर बैठते थे। तो ये लगातार चलने वाला काम है, हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। दूसरा, 15 अगस्त महर्षि अरविंद का जन्मदिन होता है जी। और भारत की आज़ादी का दिन है। हमारे देश में जो भी इकाइयाँ हैं, हमने पर्यावरण दिवस का है, उसको सभी इकाइयाँ एक साथ सामूहिक रूप से देश में वृक्षारोपण करें, करते हैं। ये हमारा संदेश भी रहता है। बिल्कुल सही कहा। गौतम जी, जिस तरह से देखा जाता है कि आप प्रादेशिक स्तर पर आप काम कर रहे हैं, जैसे अब हरिद्वार से निकल के देश भर में आपने इकाइयाँ गठित करना स्टार्ट कर दी आपके मिशन की, किस तरह का अभियान है, कितने टीम जोड़ चुके हैं अभी तक? बस केवल यही, इस समय देश में 50 से ज़्यादा स्थानों पर हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं समाज की सेवा में जी। 2-3 अनुष्ठान तो प्रतिवर्ष करना उनके लिए आवश्यक है। जैसे कार्यक्रम दे रखे स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी, वही हमारा स्थापना दिवस है। बिल्कुल। उस दिन देश भर के कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद के विचार दर्शन पर संगोष्ठी करना एवं जी। अपने हाथ से प्रत्यक्ष सेवा जरूर करें। देश में जहाँ भी हैं, जिस रूप में कुछ भी कर सकते हैं। एक, अपने जन्मदिन पर जो भी हमसे जुड़े हजारों कार्य, सबसे निवेदन है, व्यक्तिगत पूछता भी हूँ मैं, अपने जन्मदिन पर कुछ करो, अच्छी बात है, वो आपको केक काटो, मुझे कोई नहीं दे दो, लेकिन वृक्ष जरूर लगाइए, संरक्षण पालन पोषण करिए, क्योंकि बिना वृक्ष के शरीर का संवर्धन आपका नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा। और दूसरा, ज़रूरतमंदों के प्रति उस दिन सेवाएं जरूर करिए। ये पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं से मेरा सामूहिक व्यक्तिगत इकाई के रूप में मैंने निवेदन है। 50 से ज़्यादा स्थानों पर गतिविधियां चलती हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जन्मदिन के दिन हजारों अपने अपने जन्मदिन पर सेवा कार्य करते हैं, पेड़ लगाते हैं। बिल्कुल सही जी। इंदौर की इकाई की बात करना चाहेंगे, किस तरह की एक्टिविटीज स्टार्ट हुई है इंदौर में? इंदौर में नाम सुनना चाहेंगे आपको मुखारबिन से। इंदौर में 2018 के
8 सितंबर को पहली बार हम समाज को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे इवेंट करते हैं जी जो समाज को संस्कार भी दे और दिव्य प्रेम सेवा मिशन से वो समाज जुड़े। बिल्कुल। तो एक मनोज जोशी हैं, सिने आर्टिस्ट हैं, तो 8 सितंबर 2018 को यहीं पर चाणक्य का मंच, चाणक्य ऐसा पात्र है बिल्कुल जो दायित्वबोध कर्तव्यबोध के साथ में व्यक्ति में दिशाबोध भी कराते हैं। दिशा बोध देता है और देशभक्ति जगाता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे चाणक्य पात्र का जो है मंचन यहाँ पर किया था। जी फिर उसके बाद कुंभ आया और कोविड वगैरह के नाते मेरा 4 और फिर गत 1 वर्ष का एक अनुष्ठान तो इंदौर इकाई के पास मेरा नहीं हुआ आना, लेकिन फिर से एक बार आए हैं, निकले हैं जी। तो कल से ही बड़े एक 400-500 संख्या में युवाओं का सम्मेलन हुआ कल, युवा शक्ति इकाई से जुड़े लोग। जी आज अभी ये हेल्थ कैंप आपके सामने है और आगे हम लोग एक इवेंट जैसी यहाँ की इकाई से होगी बातचीत करेंगे और यहाँ के समाज को अपने काम के बारे में सूचना देंगे, जानकारी देंगे और उनको हरिद्वार आने के लिए आह्वान करेंगे। लोग देखें, जानें, समझें, सोचें। वाकई डॉक्टर गौतम जी, आपका जो जीवन है काफ़ी बृहद है और आपके जो कार्य है एक महारथी बतौर पहचाने जा सकते हैं। काफ़ी साइलेंट वर्क है, लेकिन अब आपका कार्य जो है रजत जयंती वर्ष के चलते ही सही, लेकिन देखने को, सुनने को मिल रहा है। और आपके जो विचार है वो मुझे लगता है कि आज के राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम करने वाले युवाओं को काफ़ी अच्छे लगे हैं, क्योंकि आप लगातार स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो कर रहे हैं, उनके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं और यही कारण है कि आप निर्धन अंत्योदय की सेवा का भी कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हर किसी के दिल को ये बातें छू रही है। मुझे भी प्रभावित करी है। आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, दिल से चर्चा की, विस्तृत रूप से चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार बालकर। धन्यवाद।